हेलो वेलकम माय फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त मनीष साहू। आज एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करना चाहता हूं आप सबसे। देखिए, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, या फिर अभी तो गवर्नमेंट टीचर वाले हैं वो उनको भी प्रमोशन के लिए नीड हो रहा है, उसी मुद्दे पर बात करने वाला हूं। ये है टेट एग्ज़ाम। ठीक है, देखिए टेट एग्ज़ाम अभी फरवरी में होने वाला है। आज है आपका 14, ठीक है, मुश्किल से 15-16 दिन बचे हैं। अब इस बचे हुए दिन में आप किस प्रकार से तैयारी करें कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल लें। देखिए, आपने पढ़ाई तो लगभग किया हुआ है पूरा, लेकिन कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है जब एग्ज़ाम पास आता है तो, क्योंकि लास्ट टाइम में प्रिपरेशन न करने की वजह से ही कभी कभी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कई बार क्वालिफाई कर चुके हैं, वे भी एग्ज़ाम में बैठेंगे और बैठना भी चाहिए, क्योंकि टीचर भर्ती आने वाला है, तक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर कोई ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जो पहली बार एग्ज़ाम को दे रहे हैं, ठीक है, या फिर 1-2 बार देने के बाद किसी कारणवश कुछ नंबर कम आ गए हैं और वे क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, उन सारे दोस्तों के लिए मैं आप बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर ये जो CDP है, इसमें कुल मिला के जो आपके प्रश्न आते हैं, अगर हम लोग प्राइमरी की बात करें, ठीक है, तो 30 अंक का CDP है। इसमें भी आपका अलग अलग नंबर्स बटा हुआ है, ठीक है, और 7 नंबर का है बाल विकास परिचय। अब देखिए होना क्या होता है ना, जैसे आपका साथ सिलेबस तो होगा ही, ठीक है, इस सिलेबस से आप ना एक एक पॉइंट को पढ़िएगा, ठीक है, इसको आप पढ़ भी लिए होंगे। एक और तरीका बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर निकालिए, ठीक है, अब उस पेपर को पहले सॉल्व कीजिए। पेपर को सॉल्व करने से सीटेट नहीं निकलेगा। उस पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उस टॉपिक से संभावित उसी प्रकार के प्रश्नों को और बनाइए, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका जिन प्याजे से क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, तो संभावना तो पूरी है कि इस बार पूछेगा, तो उसी टॉपिक से पढ़िए। इस प्रकार से ना, जैसे प्रत्येक टॉपिक को टच करना जरूरी है। और यकीन मानिए CG टेट में ना टॉपिक से बाहर नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, इसमें ना फैक्ट वाली बातें ज़रा पूछी जाती है। CTET और CTET में थोड़ा अंतर भी है। CTET में ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होता है, उसको आप पढ़ के समझ के भी बना सकते हैं। और CG टेट में बहुत सारे चीज़ें ना फैक्ट वाली बात पूछ देता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो समस्या हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। और जैसे CDP है, CDP काफ़ी अच्छा स्कोरिंग है। इसमें ना हमेशा याद रखिएगा कि जो बच्चे के लिए पॉजिटिव हो, हमेशा वैसे ही आंसर को प्रीफर करता है CDP, क्योंकि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इसके सारे पहलू को आप देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी तो मान के चलिए आप PSC टाइप का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लूसेंट का बुक और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब बुकों से पढ़िएगा। और इंग्लिश का देखिए, कंप्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का वहीं से आ जाता है, ठीक है। और पेडागोजी है, पेडागोजी तो बहुत आसान है। अगर किसी को ट्रांसलेशन आता है तो हिंदी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ के बना सकता है। नहीं भी आता है तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट को पकड़िएगा, वर्ड को, उससे आप निकाल सकते हैं। और जैसे अगर मैं तो इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, देखिए प्रिपरेशन को आपको करना है। प्रीवियस ईयर के 5 साल का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए और उससे रिलेटेड जितने भी ज़्यादा बन सकते हैं उन सबको पढ़िए, ठीक है। तब जाके आपका पेपर क्लियर होने की पूरी संभावना है। और देखिए क्या है, जब तक सफलता ना मिल जाए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास ही सफलता का पूंजी है। आप डायरेक्ट सोचेंगे कि एक बार में ही सफलता मिल जाए, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों को मिल भी जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु ना ऐसा मिल पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और आप हर एग्ज़ाम को देते रहिए। टीचर भर्ती के एग्ज़ाम से पहले इस एग्ज़ाम को अगर आप CTET निकाल चुके हैं तो भी दीजिए। क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। और इस पेपर में टाइमिंग कम बचेगा आपके पास, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। प्रैक्टिस करिए ताकि आप समय का
टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर सकें। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आप पढ़ने में ही लग गए और क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, तो क्वेश्चन छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आप फास्ट पढ़िए, एक बार में एक्यूरेट पढ़िए ताकि वो चीज़ों को समझ जाएं। आप 3-4 बार एक ही प्रश्न को पढ़ेंगे तो क्या होगा कि समय काफ़ी लॉस हो जाता है और जानते हुए भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न को बनाइए फिर तत्काल गोला मत लगाइएगा, उससे भी टाइम लॉस होता है। कम से कम आप CDP बना रहे हैं तो पूरा CDP बना लीजिए, उसके बाद एक साथ सबको गोला लगा दीजिएगा। ठीक है, पहले एक पॉइंट कीजिएगा, उसके बाद गोला कीजिएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, तो ये सब आपको सपोर्ट दे सकता है। और मेन वही है कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को निकाल के और उसके अकॉर्डिंग नए प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, संभावित प्रश्नों को तैयारी कीजिए। और बहुत सारे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जहां इसका तैयारी कराए जा रहे हैं, उनके द्वारा भी आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के साथ साथ संभावित प्रश्न बहुत सारे बुकों में दिया होता है, वो सबको भी देखिए। ठीक है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। आप एक बार कंटिन्यू प्रिपरेशन करेंगे ना तो हो जाएगा। बस वही है कि अब 15 दिन आपको लगातार इसकी तैयारी के लिए देना है, क्योंकि 15 दिन में ही आप लगभग पूरा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं जितना आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए और ऑल द बेस्ट तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि यही इसको निकालेंगे तब आप टीचर एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। बहुत सारे मेरे दोस्त अच्छे नॉलेजेबल भी हैं, मैं यकीन मानता हूं। अगर आप लोग इस पेपर को नहीं निकालते हैं तो उस पेपर में आप बैठ भी नहीं सकते हैं, समस्या हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत ही लाइटली न लें। जिसका नहीं निकला है वो ज़रूर तैयारी करें और इस पेपर को निकालें। ठीक है, और इस पेपर के साथ साथ आने वाले टीचर भर्ती का भी तैयारी करते रहें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।